नमस्कार, आप देख रहे हैं पासबुक द सेविंग शो और मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। पैसों की जरूरत कब पड़ जाए कहा नहीं जा सकता। अक्सर लोग क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन का सहारा लेते हैं, लेकिन जहां क्रेडिट कार्ड की ब्याज दर बहुत ज्यादा होती है, वहीं आरबीआई की सख्ती के बाद पर्सनल लोन मिलना मुश्किल हो गया है। ऐसे में गोल्ड लोन आसान विकल्प बनकर अब सामने आता है। आज मुथूट जैसे एनबीएफसी से लेकर एसबीआई और एचडीएफसी जैसे बड़े बैंक गोल्ड लोन दे रहे हैं और वहीं सोने की बढ़ती कीमतों से लोन वैल्यू भी बढ़ गई है। लेकिन आरबीआई की रिपोर्ट बताती है कि गोल्ड लोन की आउटस्टैंडिंग यानी बकाया 3 गुना हो चुकी है। तो आज के शो में समझते हैं कि गोल्ड लोन मदद है या फिर जंजाल है और लोन लेते समय किन बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए। तो आज के शो के दौरान हम जानेंगे कि गोल्ड लोन क्यों बना है पसंदीदा विकल्प। तो ये सही ऑप्शन, सही विकल्प आखिरकार लोगों के लिए क्यों बन रहा है गोल्ड लोन, वो हम जानेंगे। इसके अलावा पर्सनल लोन से कितना बेहतर गोल्ड लोन है, क्योंकि गोल्ड लोन ज़्यादातर लोग प्रेफर करते हैं, लेकिन ये पर्सनल लोन से कितना बेहतर है वो हम चर्चा करेंगे। क्यों बढ़ रही है गोल्ड लोन की आउटस्टैंडिंग, इसके बारे में भी विस्तार से हम बात करेंगे और हम ये भी जानेंगे कि गोल्ड लोन लेते समय कैसे आपको अलर्ट रहना है। तो इन्हीं सब के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले देखते हैं जयपुर के रमेश गोयल की कहानी, जिन्होंने गोल्ड लोन लिया और फिर ईएमआई चुकाने में मुश्किल आई। जयपुर के रमेश गोयल ने अचानक बिजनेस घाटे में होने पर गोल्ड लोन लिया। सोने की कीमतें बढ़ने की वजह से उन्हें आसानी से 10 लाख रुपए का लोन मिल गया, जिसकी ब्याज दर 10% थी। शुरुआत में ईएमआई आसानी से चुकाई, लेकिन बिजनेस रिकवर ना होने से किस्तें टूट गईं। बैंक ने चेतावनी दी कि ईएमआई ना भरने पर उनका सोना नीलाम कर दिया जाएगा। इस केस से साफ है कि गोल्ड लोन लेना आसान है, लेकिन बिना रणनीति और रीपेमेंट प्लान के ये जंजाल भी बन सकता है। तो आज हमारे साथ मणिपाल फिनटेक की सीईओ पूजा सिंह जुड़ रही हैं। पूजा जी, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच अंजलि जी। तो देखिए पूजा जी, आपको बताएंगे कि गोल्ड लोन लेने से पहले ग्राहकों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और सही विकल्प कैसे चुने। पूजा जी, रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार गोल्ड लोन की आउटस्टैंडिंग 3 गुना तक ज्यादा बढ़ गई है। आखिर गोल्ड लोन लोगों को क्यों इतना ज्यादा पसंद आ रहा है, इसके पीछे की क्या वजह आप देख रही हैं? जैसे अंजलि जी आपने बताया कि पर्सनल लोन लेना आज की डेट में बहुत मुश्किल हो गया है और उसकी काफ़ी सारी ऐसी इश्यूज आ रही हैं जिसकी वजह से आरबीआई ने काफ़ी नॉर्म्स स्ट्रिक्ट किए हैं पर्सनल लोन के। तो लोगों को गोल्ड लोन और नॉट जस्ट लोगों को, मतलब बैंक्स को और एनबीएफसीज को भी गोल्ड लोन के ऊपर काफ़ी विश्वास होने लगा है, क्योंकि एक तो वो सिक्योर्ड लोन है और आसानी से मिल जाता है। होम लोन की तरह बहुत सारे कागज नहीं है, क्योंकि सिक्योर्ड लोन 2 ही है हमारे देश में, होम लोन या फिर गोल्ड लोन। अब गोल्ड लोन में इतना आसान हो गया है लोन लेना। आपके पहले से कोई सिबिल रिकॉर्ड नहीं हो या फिर आपके पास कोई भी किसी भी तरह की क्रेडिट हिस्ट्री नहीं हो, आप एक लोन लेना चाहते हैं तो गोल्ड लोन सबसे आसान और पहला विकल्प आपके लिए सामने आता है। दूसरा, आपकी अपनी जो इनकम है उसके बेसिस पे जब आपको आंका जाता है पर्सनल लोन देते समय, वो एक बहुत बड़ा विकल्प बनती है लोगों के लिए कि हम पर्सनल लोन कितना ले सकते हैं, जितनी हमारी इनकम है। पर गोल्ड तो आपके पास उससे काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। तो आपको गोल्ड के बदले जो लोन मिलता है उसकी वैल्यू आपके सोने की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करती है, ना कि आपकी कमाई की वैल्यू पे। तो ये सब विकल्प देखते हुए और आसान और कम ब्याज वाला लोन मिलना आजकल इतना आसान हो गया है, स्पेशली गोल्ड लोन में, तो लोगों को इसकी तरफ थोड़ा झुकाव अब समझ में आ रहा है कि ये सोना रखना गिरवी एक प्रॉब्लम नहीं है, वो एक विकल्प है जो हम यूज़ कर सकते हैं, जिसके तहत आसानी से कम ब्याज पे हम लोन ले सकते हैं और ज़्यादा लोन ले सकते हैं। तो इस वजह से ये थोड़ा झुकाव बढ़ा है और ये पोर्टफोलियो गोल्ड लोन के बड़े हैं हमारे देश में। बैंक्स को भी अब ये एक अच्छा विकल्प लगता है, क्योंकि ये सिक्योर्ड है। अनसिक्योर्ड लोन में, पर्सनल लोन में जिस तरह की कमियां आती हैं और लोग लोन नहीं चुका पाते, वो सब भी नहीं होता है गोल्ड लोन में। इसलिए दोनों तरफ से जो लोन देना चाहते हैं और जो लोन लेना चाहते हैं उनके लिए ये मार्केट काफ़ी, उनके लिए ऑप्शन काफ़ी अब फर्स्ट चॉइस बन गया है, जैसे कि पहले नहीं होता था। तो
ये सब देखते हुए गोल्ड के रेट्स बढ़ते हुए आसानी से लोन मिलना, बिना किसी क्रेडिट हिस्ट्री के लोन मिलना, ये सब चीज़ें देखते हुए गोल्ड लोन एक बहुत अच्छा विकल्प बन के आ रहा है फॉर एनीवन जिसको भी अपना कोई भी कमी लोन के द्वारा पूरी करनी है उस उनके लिए। बिल्कुल, गोल्ड लोन काफ़ी ज़्यादा सिक्योर्ड हो गया है जैसा कि आपने बताया, लेकिन जो गोल्ड की कीमतें हैं पिछले एक साल में 40% तक बढ़ चुकी हैं। ये गोल्ड लोन की जो वैल्यू है और ग्राहकों की एलिजिबिलिटी को किस तरह से प्रभावित करता है पूजा जी? तो इसमें देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा कि गोल्ड की वैल्यू के बेसिस पे ही आपको लोन मिलता है। तो अगर आपके देखें 40% जो ग्रोथ आया है गोल्ड के रेट पे, उसकी वजह से जो सोना पहले 100 रुपए का था वो 140 रुपए का हो गया। जो लोन पहले आपको शायद 80 रुपए मिलता हो 100 रुपए के अगेंस्ट, सेम सोने के अगेंस्ट आपको वो लोन नाम 120 रुपए का मिलेगा। तो गोल्ड और उसकी वैल्यू अल्टीमेटली वही बताती है कि आपको लोन कितना मिलेगा। यहाँ पर हम ग्राहक की कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं देख रहे हैं, हम बस ये देख रहे हैं उसका सोना कितना सही है, उसकी वैल्यू कितनी है और उस वैल्यू के अगेंस्ट उसको लोन कितना मिल सकता है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो जितना आपके गोल्ड की वैल्यू है उतना आपके लिए फायदेमंद है, क्योंकि एक पर्टिकुलर वैल्यू अगर 100 रुपए का गोल्ड है तो आरबीआई अलाउ करता है कि आप 75 से 80% उसका लोन ले सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। पूजा जी, बैंक और एनबीएफसीज जैसे कि मुथूट हो गया, मनप्पुरम या फिर एसबीआई और एचडीएफसी हैं, अगर इनकी अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं तो इनमें क्या फ़र्क होता है, और अगर ग्राहकों को चुनना हो तो ग्राहक इनसे कैसे सीधा फ़ायदा ले सकते हैं? देखिए, हमेशा से हमें ये मालूम रहा है कि एनबीएफसीज जो हैं वो एक क्रेडिट गैप पूरा करती हैं हमारे देश में। वो वहाँ तक पहुँचती हैं जहाँ तक बैंक्स कभी नहीं पहुँच पाते। वो उस तरीके के कस्टमर्स और ग्राहकों के पास पहुँच पाती हैं जहाँ पर बैंक्स कहते हैं कि हम इन कस्टमर्स या इन ग्राहकों को नहीं लोन दे पाएंगे या इनको हम नहीं ठीक से ट्रीट कर पाएंगे। तो जब आप लोन चूज कर रहे हैं लेने के लिए, तो आपको एक तो डेफिनेटली ये देखना चाहिए कि आपको आसानी से कहाँ मिल रहा है। अगर आपके घर के पास ही कोई एनबीएफसी की है ब्रांच तो आप वहाँ जाइए। अगर आपके घर के पास एक बैंक की ब्रांच है आप वहाँ जाइए। मूल तरीके से जो फर्क होता है वो यही होता है कि बैंक्स थोड़ा सा समय ज़्यादा लेते हैं, उनके यहाँ के प्रोसेस थोड़े लंबे होते हैं और वो आपको कम रेट पर और अच्छे ब्याज दर पर लोन देते हैं। जबकि एनबीएफसी क्योंकि आप तक पहुंच रही हैं, आपको एनबीएफसी तक जाना नहीं पड़ता है। वो डोर स्टेप मान लीजिए या कस्टमर के घर तक भी जाकर प्रोसेसिंग करने के लिए तैयार रहते हैं। तो वो कन्वीनियंस के लिए थोड़ा सा उनका रेट ज़रूर ज़्यादा रहता है, पर उनकी जो प्रोसेसिंग है या आपको जो लोन का एक वैल्यू मिलता है वो थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है बैंक्स के बदले। तो आपकी जिस हिसाब से ज़रूरत है, जो आपकी कन्वीनियंस है और जो रेट आपको लगता है कि आपके लिए सही है, आप उसके बेसिस पे अपना लेंडर चूज करें। बैंक्स आपको ज़रूर वो देंगे एक सिक्योरिटी दिमाग में कि बैंक है वो हमारे साथ एक पर्टिकुलर लेवल से ही ऑपरेट करेंगे। एनबीएफसीज आपको कन्वीनियंस और आप तक पहुंचने के लिए और आपकी प्रोसेसिंग जल्दी करने के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे, बट अगर आपको उस समय बहुत जल्दी है, आपको एकदम तुरंत ही कुछ चाहिए, तो एनबीएफसी आपके लिए ज़्यादा बेटर ऑप्शंस रहेंगे। बिल्कुल। कई ऐसी मार्केट में पूजा जी कंपनियां हैं, फिनटेक कंपनियां हैं जो कि गोल्ड लोन के कारोबार से जुड़ी हुई हैं। ये अब कंपनियों की बात करें तो कैसे काम करती हैं? जी, अगर आप देखें हमारे देश में फिनटेक्स और स्टार्टअप्स जो हैं उन्होंने जिस तरीके से कोई भी प्रोडक्ट प्रोसेस होता है, चाहे वो लोन हो या किसी भी और तरीके का फाइनेंशियल प्रोडक्ट हो, उनकी कन्वीनियंस बहुत बढ़ाई है। जब हमारे देश में जितनी मोबाइल पेनिट्रेशन है, इंटरनेट पेनिट्रेशन है, हर कस्टमर हर ग्राहक के हाथ में आज की डेट में ये एक्सेस है कि वो कैसे अपना लोन ले सकते हैं। तो फिनटेक्स और गोल्ड लोन फिनटेक्स ने स्पेशली उसी चीज़ के ऊपर अपने मॉडल को बिल्ड किया है। डोर स्टेप मॉडल हो या घर बैठे ही आपकी केवाईसी करनी हो या फिर आपकी असेसमेंट करने के लिए कोई सिंपल एआई रिलेटेड क्रेडिट टूल्स लगाने हो, तो ये सारे तरह तरह के इंटरवेंशंस के जरिए गोल्ड लोन का प्रोसेस आसान करना, गोल्ड लोन आपको सही जगह से मिले और आपको सही तरीके से मिले, ये सारे प्रोसेसेस के ऊपर टेक्नोलॉजी के द्वारा जो आप तक पहुंच पा रहे हैं, वो सारा का सारा काम इस समय फिनटेक्स कर रही है। जैसे कि आप गोल्ड की असेसमेंट हो, आज की डेट में गोल्ड की असेसमेंट जो है वो आज भी वो ज्वेलर एक सोने को घिस के और उसके ऊपर एसिड डाल के चेक करते हैं, जबकि बहुत सारे ऐसे अब नए
एआई और मशीन लर्निंग टूल्स आए हैं जिसके थ्रू ऐप के द्वारा ही हम आपकी गोल्ड की एक बेसिक असेसमेंट कर सकते हैं। सो इस तरीके की इनोवेशंस, इस तरीके के नए आसान बनाने वाले टूल्स लाए जा रहे हैं फिनटेक्स के द्वारा, ताकि कोई लोन अगर आपको लेना हो उसकी प्रोसेसिंग, उसकी जेन्युइनिटी वो आप तक ला सकें। सो इस तरीके से इस समय फिनटेक्स में काम हो रहा है और हम भी उसी में लगे हुए हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। अभी स्टार्टिंग में ही हमने पूजा जी एक कहानी अपने दर्शकों को दिखाई थी, एक हमने दिखाया था कि रमेश जी जिन्होंने गोल्ड लोन लिया और उसके बाद उनका बिजनेस चलता है और उसके बाद फिर बिजनेस बाद में नहीं चलता है, तो ऐसी नौबत आ जाती है कि उनका जो गोल्ड लोन है उसे नीलाम करने को कहा जाता है। अगर मान लीजिए कोई ऐसा कस्टमर है, गोल्ड लोन उसने लिया है, ईएमआई नहीं चुका पाता है सही समय पर, तो क्या ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि बैंक या एनबीएफसी क्या कदम उठा सकते हैं और उसका क्या सोना वाकई में नीलाम कर दिया जाता है? जी देखिए, अब अगर कोई नहीं चुका पा रहा है लोन, तो बैंक या जो भी एनबीएफसी है उनको अपने कदम तो उठाने ही होंगे। बट इसमें आरबीआई ने अच्छे निर्देश दिए हुए हैं, एक पर्टिकुलर प्रोसेस बनाया हुआ है कि आप जो एज एन एनबीएफसी या बैंक सोना तभी नीलाम कर सकते हैं जब आपने कस्टमर को इनफ टाइम दिया है। अगर आपने उनको कई बार नोटिस भेजे हैं, उनको बताया है कि उनकी रकम बकाया है और उसके बावजूद भी वो नहीं चुका पा रहे हैं, तो एज ए लास्ट ऑप्शन वो सोना ऑक्शन किया जाता है, नीलाम किया जाता है। तो हाँ, वो होता जरूर है। पर अगर आप देखें गोल्ड लोन इंडस्ट्री में, अगर इस समय 7 से 8 लाख करोड़ का जो आउटस्टैंडिंग है उसके तहत देखें, तो जो बैड लोन्स हैं या जिसके तहत अभी जो लोन नहीं चुका पा रहे हैं, वो रेशो केवल 1-1.25% ही है, बहुत ज्यादा नहीं है। तो इतना ज्यादा इसमें नीलामी नहीं होती। अगर होती है तो कस्टमर को इनफ टाइम दिया जाता है कि आप अपना लोन चुका लें। और गोल्ड लोन जो है ना, वो केवल ईएमआई प्रोडक्ट नहीं है। उसमें आप आज अगर गोल्ड लोन लेते हैं, आपके पास ये भी विकल्प होता है कि आप पूरा पैसा 6 से 8 महीने के बाद लौटाएं। तो आप जब सोना ले रहे, गोल्ड लोन ले रहे हैं अपने सोने के अगेंस्ट, आपको ये मालूम होना चाहिए कि क्या आप हर महीने किस्त दे पाएंगे या आप टर्म के आखिर में लोन का चुकाया कर पाएंगे। अगर आप उस तरीके से सही प्लानिंग करें तो सोना नीलाम होने की नौबत कम ही आती है इस सेक्टर में। ये हमने देखा है। बिल्कुल। क्या और ऑप्शंस इसमें हो सकते हैं कि नीलामी की नौबत ना आए, और क्या ऐसी कोई ऑप्शंस हैं जो कि बैंक या एनबीएफसी देते हैं कस्टमर को? जी, वो होता है ऐसा कि अगर आप नहीं अभी चुका पा रहे हैं तो किस तरीके से आप अपना प्रोडक्ट चूज करें। जैसे मैंने कहा कि आपके पास ईएमआई का ऑप्शन भी होता है और आपके पास पूरा प्रिंसिपल एक साथ बाद में लौटाने का ऑप्शन भी होता है। तो वो ऑप्शंस लोन लेते समय आपको ध्यान रखने चाहिए कि आप इस समय किस स्थिति में हैं। क्या आपको बहुत ज्यादा इमरजेंसी अभी है और बाद में क्योंकि आपकी एक पर्टिकुलर कमाई हो रही है आप वो देख पाएंगे, या आपकी सिचुएशन ऐसी है, जैसे मान लीजिए बहुत सारे ऐसे फार्मर्स होते हैं, राइट, जो किसान जिनको अभी अगर बीज लगाने के लिए पैसे चाहिए, तो उनको पता है कि 6-8 महीने बाद जब उनकी फसल आएगी तो वो पैसा लौट के आ जाएगा, बिल्कुल। तो वो लौटा सकते हैं वो पैसा। तो जब लोन ले रहे हैं उस समय अपनी जरूरत के हिसाब से आप अपने टर्म्स चूज करें, उससे आपका सोना सेफ रहेगा। बिल्कुल। लेकिन गोल्ड लोन ज़्यादातर अगर लोग लेते हैं तो क्या इसे हम इस तरीके से देख सकते हैं कि सिर्फ इसे इमरजेंसी ज़रूरतों के लिए ही लिया जाना चाहिए, या फिर लंबे समय के लिए इसे फाइनेंसिंग से भी जोड़कर देखा जा सकता है? नहीं, अवश्य इसको देखना चाहिए। हमारे यहाँ पे साउथ इंडिया में गोल्ड और गोल्ड लोन को काफी फाइनेंसिंग के ऑप्शन की तरह ही देखा जाता था। अब वो ट्रेंड बाकी देश में भी फैल रहा है। लोग समझ रहे हैं कि गोल्ड लोन लेना नॉट इमरजेंसी के लिए नहीं होता है केवल, इसको हम अपनी कम ब्याज वाले लोन की तरह, कम ब्याज वाली एक इनकम की और डाल सकते हैं। तो गोल्ड लोन आपके फाइनेंशियल प्लानिंग का एक अच्छा हिस्सा हो सकता है। वो सोना जो आपके अभी या तो आपके घर के लॉकर में पड़ा है या बैंक के लॉकर में पड़ा है, वो वैसे ही रहेगा। आप हर दिन तो बहुत सारा सोना पहन के घूमते नहीं हैं, आप उसको यूज कर सकते हैं कम ब्याज वाले, अच्छे दर वाले और कम पीरियड वाले लोन्स लेने के लिए, ताकि आपकी इस समय अगर कोई बिजनेस में जरूरत है, आपकी किसानी में जरूरत है, या कोई भी इस तरीके की आपकी जरूरत है जिसके अगेंस्ट आपके पास अभी पैसा नहीं है। आप ये देखिए, हमारे देश में 25 से 30 लाख करोड़ का क्रेडिट गैप है। आज भी हमारे देश में इतनी क्रेडिट नीड है। और गोल्ड लोन जो है वो मेरे विचार से एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको आप
इमिजिएटली ले सकते हैं, बहुत कम टाइम लगता है, कम दर पे मिलता है और एक सिक्योर्ड ऑप्शन है। तो उसके थ्रू आप पूरे क्रेडिट इकोसिस्टम में क्रेडिट पाने के लिए उस इकोसिस्टम में आप शामिल हो सकते हैं गोल्ड लोन के द्वारा। तो आपको गोल्ड लोन हमेशा इमरजेंसी के लिए नहीं, वही जो पहले सोचा जाता था, आपको उसको अपनी प्रॉपर प्लानिंग और अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए भी इस्तेमाल करना चाहिए। जब आपको कोई 10 से 12% के ऊपर लोन्स अवेलेबल हैं, आप क्यों कुछ 20 से 25% ब्याज वाले लोन्स के पीछे भागें, राइट? तो वो आपको हमेशा अपने दिमाग में रखना चाहिए कि ये एक अच्छा ऑप्शन है, मेरा सोना कहीं जा नहीं रहा, वो अभी भी किसी न लॉकर में ही पड़ा रहेगा। उसके अगेंस्ट में कम ब्याज वाला अच्छे टर्म वाला लोन ले सकते। बिल्कुल, तो इमरजेंसी में इसे ना लें, इसे फाइनेंस के तौर पर अगर देखेंगे तो आप फाइनेंशियली जो है वो आप इसे सिक्योर भी कर सकते हैं। और साथ ही अगर हम बात करें, चूँकि हम बात कर रहे हैं कि गोल्ड लोन की जो ग्रोथ है वो पर्सनल लोन से काफ़ी ज़्यादा है, और आरबीआई की रिपोर्ट भी पूजा जी यही बताती है पिछले 1 साल की कि गोल्ड लोन की ग्रोथ जो है पर्सनल लोन से काफ़ी ज़्यादा रही है। लेकिन क्या इसे ऐसे देख कर चलें, ऐसे मानकर चलें कि ये बढ़ती कर्ज की जो लोगों में लत है उसका एक संकेत है, या फिर लोगों का आर्थिक संकट ही ऐसा हो गया है कि अब उनको गोल्ड लोन लेना है पर्सनल लोन के बजाय? नहीं, मेरा ऐसा मानना नहीं है अंजलि जी, ज़रूर, क्योंकि ये डेटा बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं होता है। बट गोल्ड लोन अगर आप देखें तो 2 तरीके से इस्तेमाल करते, हमने देखा है कि लोग इस्तेमाल करते हैं। एक है जहाँ पर उनकी कोई इन्वेस्टमेंट नीड है, वहाँ पर गोल्ड लोन यूज़ होता है बहुत सारे वर्किंग कैपिटल नीड के लिए। तो हमारे यहाँ भी बहुत सारे जो लोग लोन लेते हैं वो खुद से एक एसएमई होते हैं, जिसको कहते हैं कि मध्यम वर्गीय व्यापारी होते हैं या फिर किसान होते हैं। इनफैक्ट हमारे यहाँ पे वुमेन भी बहुत सारी हैं जो लोन लेती हैं ताकि वो अपने घर चलाने के लिए कुछ छोटा सा बिजनेस लगा सके। तो गोल्ड लोन बहुत हद तक इन्वेस्टमेंट के लिए यूज किया जाता है ताकि उससे फर्दर इनकम जनरेट हो। और कुछ हद तक लोन्स हाँ इसलिए भी लिए जाते हैं कि कोई इमरजेंसी नीड है, सडन नीड है, किसी को अपने बच्चे की एडमिशन करानी है, तो एकदम से फीस का अगर लोड आ जाता है तो लोग लेते हैं। तो जैसे पर्सनल लोन है उनको हम कह सकते हैं कि वो हमारे लत लगाने वाले लोन्स हो सकते हैं, पर गोल्ड लोन हमने देखा है कि लोग काफी हद तक उसको इस्तेमाल करते हैं आगे इनकम जनरेट करने के लिए और अपनी इमीडिएट ज़रूरतें पूरी करने के लिए। तो वो अच्छा है हमारे इकोनॉमी के लिए, हमारे इकोसिस्टम के लिए, क्योंकि वो हमारी क्रेडिट एक्सेस बढ़ा रहा है। वो हमारे लिए नए ऐसे लोग क्रेडिट के साथ जोड़ रहा है जिनको पहले लोन नहीं मिलते। तो यानी कि ये पूरी तरह से सेफ भी है, और साथ ही इसे आप अगर इन्वेस्टमेंट के तौर पर देखना चाहते हैं तो वो भी आप देख सकते हैं। पूजा जी, गोल्ड लोन में किस तरह का सोना गिरवी रखना पड़ता है? देखिए, गोल्ड लोन में जो आरबीआई का नॉर्म है उसके तहत आप अपनी ज्वेलरी को तो रख ही सकते हैं, और ज्वेलरी में भी आप 18 कैरेट के ऊपर की ज्वेलरी को ही रख सकते हैं। गोल्ड कॉइन्स जो बैंक्स के द्वारा इशूड हैं, और कुछ एनबीएफसीज और कंपनीज ऐसी भी हैं जो गोल्ड बार्स जो 24 कैरेट के हैं उनको रखने अलाउ करते हैं, उनको लेना अलाउ करते हैं। तो लार्जली अगर आप देखें 3 तरह के आप रख सकते हैं। आप अपनी ज्वेलरी रख सकते हैं, आप जो गोल्ड कॉइन्स आपको बैंक्स द्वारा या अच्छे इंस्टीट्यूशन द्वारा इशू किए गए हैं उनको आप यूज कर सकते हैं, और कहीं कहीं गोल्ड बार्स भी यूज होते हैं एनबीएफसीज में। बिल्कुल बिल्कुल पूजा जी, लौटूंगी मैं आपके पास, और हम अपने दर्शकों को ये बता देते हैं कि अगर आप इस शो से जुड़ना चाहते हैं और आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप अपना सवाल कैसे पूछ सकते हैं। देखिए, अलग अलग माध्यम हैं, आप उनसे अपना जो सवाल है वो आप भेज सकते हैं। आप सबसे पहले तो व्हाट्सएप कर सकते हैं 9354027995। इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं, पास लिखकर आप अपना सवाल जो है इस नंबर पर भेज सकते हैं। इसके अलावा आप यूट्यूब के जरिए, फेसबुक के जरिए और एक्स हैंडल के जरिए भी अपना सवाल, आपके मन में जो भी सवाल है वो आप पूछ सकते हैं। आपके सवालों को ज़रूर हम अपने इस प्रोग्राम में, अपने इस शो में शामिल करेंगे। तो देखिए, अलग अलग तरीके से जो सवाल हैं वो हमारे पास आ भी गए हैं, और कुछ सवाल हमने जोड़ लिए हैं दर्शकों की, जो कि कानपुर से सुमन पांडे पूछ रही हैं कि गोल्ड लोन के अलावा क्या सिल्वर पर भी लोन मिलता है? जी, गोल्ड के अलावा सिल्वर पर भी लोन मिलता है। आरबीआई ने अपने नए निर्देशों में ये जारी किया है कि सिल्वर कॉइन्स और कुछ हद तक जारी किए हुए सिल्वर के जो इंस्ट्रूमेंट्स जो बैंक्स इशू करते हैं उनके ऊपर आप लोन ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा प्रचलित नहीं है ये सिल्वर के ऊपर लोन, बट डेफिनेटली आप सिल्वर के ऊपर लोन ले सकते हैं।
बिल्कुल। इसके अलावा बूंदी से नैना गुप्ता पूजा जी पूछ रही हैं कि गोल्ड लोन मिलने में सोने की क्वालिटी कितनी भूमिका होती है उसकी? देखिए 100% आपके सोने की क्वालिटी की ही भूमिका होती है गोल्ड लोन लेने में। अगर आप गोल्ड की वैल्यू आपकी 18 कैरेट से ऊपर है, उसमें आपको जो वैल्यू मिलेगी उसके अगेंस्ट ही आपको गोल्ड लोन मिलेगा। इसलिए सोने की जो क्वालिटी है उसके ऊपर ही कंप्लीटली डिपेंड करता है कि आपको गोल्ड लोन मिलेगा कि नहीं। बिल्कुल, तो सोने की क्वालिटी पर ही ये डिपेंड करता है कि आपको गोल्ड लोन जो है वो कैसे मिल सकता है। ठीक है, लौटती हूँ मैं एक बार फिर से आपके पास और एक बार चलते हैं अपने सहयोगी अभिषेक गुप्ता के पास और उनसे जानते हैं कि बीते एक साल में गोल्ड लोन में दूसरे प्रकार के लोन के मुकाबले कितनी ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली है। थैंक यू अंजलि। गोल्ड की चमक जो है वो लगातार बढ़ रही है। आप देख सकते हैं कि उसके लगातार प्राइसेस जो है वो अप्रिशिएट कर रहे हैं, नए नए आयाम बना रहे हैं, नए नए हाइस वो छू रहे हैं और इसी के साथ जो है गोल्ड लोन का भी जो आकार है वो भी बढ़ता जा रहा है। वॉल्यूम वाइज अगर देखेंगे तो गोल्ड लोन में बड़ी वृद्धि एक तरह से देखने को मिली है पिछले एक साल में। डेटा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये आरबीआई के डेटा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं गोल्ड लोन जो है जुलाई 2024 में 1,32,000 करोड़ रुपए का था, जो कि बढ़कर 2,94,000 करोड़ रुपए हो गया जुलाई 2025 में। यहाँ पर देख सकते हैं जो वृद्धि हुई है डबल से भी ज़्यादा है, 122% की यहाँ पर वृद्धि हुई, यानी कि साफ साफ इंडिकेट होता है कि गोल्ड लोन पर लोग कितना निर्भर हो रहे हैं एक तरह से। एफडी पर जो लोन लिया गया है उसकी अगर आप बात करें तो फिर जुलाई 2024 में 1,20,000 करोड़ रुपए का लोन लिया गया था एफडी पर, जो कि बढ़कर 1,40,000 करोड़ रुपए हो गया, 16.7% की वृद्धि। उसके बाद क्रेडिट कार्ड जो कि एक तरह से अनसिक्योर्ड लोन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जुलाई 2024 में 2.75 लाख करोड़ रुपए का लोन लिया गया था, जो बढ़कर 2.91 लाख करोड़ रुपए हो गए, यानी कि 5.6% की वृद्धि। एक तरह से अगर देखा जाए तो फिर बहुत ज़्यादा एक तरह से वृद्धि हर किसी में हुई है, लेकिन गोल्ड लोन में जो वृद्धि हुई है वो अपने आप में चौंकाने वाली है। यानी कि साफ है इंडिकेशन कि जो लोगों की जो पहली पसंद है लोन के मामले में वो गोल्ड लोन की है। तो ये है इसकी पूरी जानकारी। ओवर टू यू अंजलि। शुक्रिया अभिषेक। और डेटा के माध्यम से आपने ये बताया कि गोल्ड लोन पर लोग किस तरीके से भरोसा कर रहे हैं और उसकी जो वृद्धि हुई है वो किस तरीके से हुई है। एक बार अपने गेस्ट के पास लौट चलते हैं। पूजा जी हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। पूजा जी, जैसा कि अभिषेक ने भी बताया कि गोल्ड लोन अब लोगों की पहली प्राथमिकता बनता जा रहा है, लोग उस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और उसकी जो वृद्धि हुई है वो भी काफ़ी ज़्यादा है, 1 to 2% की जो वृद्धि है वो देखने को मिली है। लेकिन गोल्ड लोन लेते समय कौन से ऐसे हिडन चार्जेस हैं या प्रोसेसिंग फीस है जो कि लगती है और इन पर ग्राहकों को ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है? देखिए गोल्ड लोन में ऐसी कोई हिडन फीस नहीं होती। एक छोटी सी प्रोसेसिंग फी बैंक जरूर चार्ज करते हैं और आरबीआई क्योंकि अब काफी सख्त हो चुके हैं और उन्होंने कस्टमर फ्रेंडली ही सारी पॉलिसीज बनाई हैं, तो बैंकों को पहले से ये डिक्लेयर करना होता है कि क्या प्रोसेसिंग फीस वो चार्ज कर रहे हैं और क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट वो चार्ज कर रहे हैं। तो इसके अलावा तो और कोई, और आखिर में अगर आप लोन पहले प्रीपे कर देते हैं तो फोरक्लोजर चार्जेस। तो ये 3 तरह के चार्जेस जो हर लोन में लगते हैं वो यहाँ पर भी लगते हैं गोल्ड लोन में। तो वो कस्टमर्स को डेफिनेटली कंपेयर करने चाहिए कि हर बैंक में क्या रेट चल रहे हैं इन तीनों के तहत, और अकॉर्डिंगली उनको लोन लेना चाहिए। जहाँ तक लोन लेने से पहले कुछ चीज़ें सोचने के बारे में है, वो वही जैसे मैंने कहा, कंपेयर ज़रूर करें आपके पास क्या विकल्प हैं, इन तीनों में क्या चार्जेस आ रहे हैं, आपके सोने के अगेंस्ट आपको कितनी वैल्यू मिल रही है जो जिसके तहत आप मिलेगा। ये कंपैरिजन ज़रूर करें लोन लेने से पहले, तभी आपको एज अ कस्टमर थोड़ा अवेयर रहना चाहिए और लोन्स लेने चाहिए। बिल्कुल, तो कंपैरिजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कंपेयर करें कि कहाँ पर आपको ज़्यादा बेनिफिट्स जो हैं वो मिल रहे हैं। कई बार जो कस्टमर हैं टॉप अप लोन और गोल्ड लोन को लेकर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। पूजा जी, दोनों में फ़र्क मैं चाहूँगी आप हमारे दर्शकों को समझाइएगा, क्या फ़र्क है दोनों में और कब कौन सा ऑप्शन उनके लिए बेहतर है? देखिए टॉप अप लोन अगर आप देखें तो वो आपको अक्सर आपकी जो ओडी चल रही है या कोई और आपका लोन चल रहा है, चाहे वो होम लोन हो या लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी हो, उसके ऊपर बैंक्स आपको विकल्प देते हैं क्योंकि आप बैंकों के साथ जुड़े हुए हैं एक लोन की पेमेंट के द्वारा। तो वो आपको अवश्य ऑप्शंस देते हैं कि आप टॉप अप ले सकते हैं। अगर आपके पास वो ऑप्शंस अवेलेबल हैं तभी आपको वो टॉप अप लोन मिलेगा। बट गोल्ड लोन अगर आप देखें, आपको उसके लिए कोई पुरानी रिलेशनशिप होना या बैंक के साथ जुड़े रहना जरूरी नहीं है। तो आप कहीं पे भी जा सकते हैं, कोई भी बैंक या एनबीएफसी जो आपको अच्छा रेट दे रही है, अच्छी वैल्यू दे रही है, आप वहां से लोन ले सकते हैं।
तो टॉपअप सिर्फ उन्हीं कस्टमर्स को दिया जाता है जो बैंकों के साथ जुड़े हैं किसी न किसी और लोन के माध्यम से। तो ये बेसिक अंतर है गोल्ड लोन और टॉपअप लोन में। आप अपने ऑप्शंस तभी सिलेक्ट कर पाएंगे जब आपके पास दोनों अवेलेबल हों। बट अगर आपके पास कोई रिलेशनशिप अवेलेबल नहीं है तो आपके लिए गोल्ड लोन एक अच्छा विकल्प बनता है। बिल्कुल, और शुरुआत से ही हम कह रहे हैं और पूजा जी भी बता रही हैं कि गोल्ड लोन एक अच्छा विकल्प है, और शायद यही वजह है कि आजकल जो लोग हैं वो पर्सनल लोन ना लेना बेहतर समझ रहे हैं और गोल्ड लोन की तरफ ज़्यादा रुख कर रहे हैं। लेकिन गोल्ड लोन पर प्री क्लोजर या पार्ट पेमेंट की सुविधा क्या होती है, और अगर मान लीजिए इसमें ये सुविधा है, लोगों को बेनिफिट मिल रहा है, तो क्या इसमें किसी तरह की कोई पेनल्टी या चार्जेस भी लगते हैं क्या? देखिए, पार्ट पेमेंट तो नहीं होती है। हाँ, फुल क्लोजर आप कभी भी कर सकते हैं अपने लोन का, क्योंकि आप देखिए सोना रख के, सोना आपका बैंक के पास या किसी भी एनबीएफसी के पास गिरवी पड़ा है। अगर आपको लोन लौटाना है तो वो लोन लौटा के पूरा सोना ही लेना होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप पार्शली आप सोना ले रहे हैं और पार्शली आप लोन क्लोज कर रहे हैं। अगर वो आपका सेम सोना 2 या 3 लोन्स में बटा हुआ है तो हाँ, आप एक बंद कर सकते हैं और बाकी दोनों चलने दे सकते हैं। और जहां तक फोरक्लोजर की बात है, वहाँ हाँ, अगर आप एक पर्टिकुलर पीरियड के दौरान अपना लोन क्लोज कर लेते हैं तो आपको वो चार्जेस लगते हैं। बट अगर आप जो टर्म्स बैंक ने आपको दिए हैं उसके अगर आप आगे चले जाते हैं, मान लीजिए कुछ बैंक्स हैं जो कहते हैं कि 3 महीने के अंदर अगर आपने लोन क्लोज किया तो हम आपको चार्ज लगाएंगे, वरना नहीं लगाएंगे। तो ये टर्म्स आपको हमेशा लोन लेते समय देख लेने चाहिए। अगर आप जल्दी लौटा रहे हैं तो आपको वो चार्ज लगेगा, अगर आप टाइम से लौटा रहे हैं जो आपके शर्तों पे है तो आपको वो चार्ज नहीं लगता है। बिल्कुल, तो ये रही चार्जेस की बातें कि जो चार्ज है वो कैसे लगता है और क्या आपको ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन क्या ऐसी कोई गलतियां हैं जो ग्राहक लोन लेने के टाइम पर कर देते हैं, ध्यान नहीं देते हैं और उसके बाद फिर उन्हें बाद में उसका नुकसान उठाना पड़ता है? देखिए, एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है गोल्ड का अप्रेजल। आपको पता होना चाहिए कि आपका गोल्ड कितने कैरेट का है और उसकी क्या वैल्यू है। अगर आपको वो पहले से नहीं पता है तो आपको वहां पर बैंक या जो भी एनबीएफसीज हैं वो एक अप्रेजर को बुलाते हैं, या ज्यादातर वो अप्रेजर बाहर से होते हैं या फिर वो बैंक्स के खुद के भी होते हैं। तो डिपेंड करता है वो अप्रेजर उस गोल्ड की वैल्यू उस समय क्या लगा रहे हैं। अगर आपको नहीं मालूम कि आपके गोल्ड की वैल्यू क्या है तो आपको उसमें थोड़ा सा ये नुकसान उठाना पड़ सकता है कि आपके हिसाब से गोल्ड था शायद 20 कैरेट या 22 कैरेट और बैंक का आपको ये जो अप्रेजर है वो आपको बता रहे हैं कि नहीं, गोल्ड आपका 18 कैरेट है। इस तरह की इश्यूज आए भी हैं आरबीआई के सामने पिछले साल, जब उन्होंने कुछ एनबीएफसीज पे थोड़ा टाइट भी किया था, उनको ऑडिट के दायरे में भी लाया था कि जो गोल्ड की वैल्यू थी वो कस्टमर को सही नहीं बताई जा रही थी। तो इस लोन लेते समय आप पहले से ये लेके चलें कि आपके गोल्ड की क्या वैल्यू है, ताकि आपको ये पता रहे कि उस समय जो बैंक्स या एनबीएफसीज आपको लोन दे रही हैं सही वैल्यूएशन कर रही है कि नहीं। बिल्कुल, तो इन बातों का खास तौर पर ध्यान आपको रखना है और कुछ गलतियां जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है, और अगर आपने इन बातों का ध्यान नहीं रखा तो आगे चल के आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन गोल्ड लोन के लिए क्या कोई जो लिमिट है क्या वो सेट होती है, जैसे कि 10 ग्राम 20 ग्राम तक ही ये जो लिमिट है वो सेट है, और लोन टू वैल्यू रेशो जैसे कैसे इसे तय किया जाता है, कैसे मापा जाता है? या तो ज्वेलरी की जो वैल्यू है वो 50 ग्राम तक की ज्वेलरी आप रख सकते हैं। आप मतलब और भी ज्वेलरी अगर रखना चाहते हैं तो वो आपको लोन स्प्लिट करने पड़ेंगे। दूसरा, आपको जब ये लोन्स मिलते हैं तो उसकी एक वैल्यू जो है वो आरबीआई ने जो रखी है कि लोन अगर छोटे लोन है, यानी कि जो छोटे ग्राहक है जिनको बहुत ज़रूरत के समय लोन लेने की ज़रूरत है, वहाँ पर ये लोन की वैल्यू जो है वो 85% तक आपको मिल सकती है ऑफ द वैल्यू ऑफ गोल्ड। तो अगर आपका सोना आज की डेट में 100 रुपए का है तो आपको 85 रुपए उसके लोन मिल सकते हैं अगर आप एक छोटे ग्राहक हैं। और अगर आप एग्री या इस तरीके की नीड्स के लिए जहां आपको इन्वेस्टमेंट करनी है आप लेना चाहते हैं, बट उसके लिए थोड़े से कागज थोड़े से लगते हैं कि जैसे आपकी एग्री नीड है तो आपको प्रूव करना पड़ेगा कि हाँ आपकी एग्री लैंड है या आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आपको 85% तक लोन की वैल्यू मिल सकती है। बाकी इसमें अगर आप नहीं है ऐसा बड़े लोन्स हैं तो उसमें ये दर 75% रखी गई है, तो आपको 100 रुपए के अगेंस्ट 75 रुपए का लोन मिल सकता है इन गोल्ड लोन। बिल्कुल बिल्कुल। पूजा जी, कुछ और सवाल भी हमारे दर्शकों के आ गए हैं, एक बार वो भी हम अपने इस शो में शामिल कर लेते हैं। इंदौर से रोहित राजवाड़े पूछ रहे हैं कि कितने कैरेट तक की गोल्ड पर लोन मिलता है? क्या ये जैसा कि आपने भी बताया कि जो आप 18 कैरेट है उसे आप देख सकते हैं, तो क्या इसके अलावा भी कोई कैरेट है जिस पर ये देखना चाहिए गोल्ड का? जी, आप 18 कैरेट से लेके
24 कैरेट तक, 24 कैरेट में ज्यादातर ज्वेलरी नहीं होती है, 18 कैरेट से 22 कैरेट तक की ज्वेलरी पे आपको लोन मिल सकता है। और 24 कैरेट में कुछ हद तक सोने के कॉइन्स और सोने के जो बार्स होते हैं उस पर भी लोन मिल सकता है। तो ये दो तरीके से आप अगर देखें तो कैरेट्स में इस तरीके से लोन दिया जाता है। बिल्कुल। मोहाली से प्रिया शर्मा पूछ रही हैं कि क्या गोल्ड लोन पर प्री क्लोजर चार्ज भी देना पड़ता है? अभी आपने हालांकि बताया था कि कुछ चार्ज देना पड़ता है, तो कितना, कैसे ये डिसाइड होता है कि कितना जो चार्ज है वो देना पड़ेगा? जी, वो बैंक्स और एनबीएफसीज अपने दर खुद डिसाइड करते हैं। अभी आरबीआई ने उनको वो फ्रीडम दिया हुआ है। पर ये प्री क्लोजर चार्जेस, जैसे कि मैंने आपको कहा, आपको टर्म समझ लेनी चाहिए। कई बार अगर आप पहले क्लोज करने की कोशिश कर रहे हैं तो बैंक्स आपको डिस्करेज करती हैं, क्योंकि वो चाहती हैं कि आप एक पर्टिकुलर टाइम तक लोन उनके साथ चलाएं। अगर टर्म्स आपके पहले से लिखे हैं, आपको पता होने चाहिए, आपको पूछने चाहिए लोन लेते समय, तब आपको वो फोरक्लोजर चार्जेस लगेंगे। बट हर बैंक टू बैंक ये फोरक्लोजर चार्ज डिफर करते हैं, अलग होते हैं। आप वो जान के, उनको समझ के फिर ही लोन्स लीजिए, और उन टर्म्स को भी समझ के फिर ही लोन्स लीजिए। बिल्कुल। एक और सवाल हम ले लेते हैं। देहरादून से इमरान खान पूछ रहे हैं कि गोल्ड लोन और म्यूचुअल फंड लोन में कौन सा सबसे बेहतर विकल्प है? अब ये तो आपकी चॉइस के ऊपर है। मेरे हिसाब से तो गोल्ड लोन ही होगा, क्योंकि वो सबसे सस्ते लोन्स हैं। म्यूचुअल फंड्स अभी भी एक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से लोन्स हैं, जिनके ऊपर आपको पूरी एस्टैब्लिश करनी पड़ती है। बहुत से बैंक्स और एनबीएफसीज और इनफैक्ट फिनटेक्स भी इस पे काम कर रहे हैं, पर गोल्ड लोन की आसानी बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। तो उम्मीद करते हैं कि आपको अपने सवालों का जो जवाब है वो मिल गया होगा। पूजा जी, अगर किसी ग्राहक के पास में पहले से ही गोल्ड ईटीएफ है या फिर डिजिटल गोल्ड है, तो क्या उसके बदले भी लोन जो है वो मिल सकता है उनको? इनमें क्या फ़र्क है, और फिजिकल गोल्ड पर ही क्या लोन मिलता है, ऐसा है क्या? जी, आपने सही कहा अंजलि जी, फिजिकल गोल्ड पर ही लोन मिलता है। आरबीआई ने फिलहाल डिजिटल गोल्ड ईटीएफ्स पे लोन अलाउ नहीं किया है, गोल्ड लोन। तो अगर आपके पास ये हैं, इनको आप बेच के आप अपना कर सकते हैं अपना फाइनेंशियल नीड पूरा, पर लोन आपको केवल फिजिकल गोल्ड पे ही मिलता है। बिल्कुल। इसके अलावा अगर लंबी प्लानिंग किसी को करनी है और कई सालों का उनका टारगेट है, तो लंबी अवधि की फाइनेंशियल प्लानिंग में गोल्ड लोन की क्या भूमिका होनी चाहिए? देखिए, लंबी अवधि की प्लानिंग में गोल्ड लोन की ये भूमिका होनी चाहिए कि अगर आप अपने किसी बिजनेस से जुड़े हैं या किसी ऐसे काम से जुड़े हैं जहां आपको एक ज्यादा पैसे की नीड कभी आ सकती है, तो आप गोल्ड लोन को सबसे पहला विकल्प माने। आप उसकी ओर सबसे पहले जाएं, क्योंकि वो आपको सबसे कम दर पे, रेट्स पे मिलता है। आप ये सोचिए कि अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, म्यूचुअल फंड लेते हैं या स्टॉक्स लेते हैं, उसमें आपको 10, 12, 15% रिटर्न जो भी मिलता है वो आपके लिए फायदेमंद होता है, राइट? वैसे ही आपको पैसे बचाने का एक तरीका है गोल्ड लोन। अगर आपको कोई लेंडिंग की नीड है, जहां पर आपको पता है कि टाइम टू टाइम आपको बड़े कोई ना कोई ऐसे फाइनेंशियल जरूरत आ सकती है, तो गोल्ड लोन को उसका विकल्प रखें, क्योंकि वो आपको सबसे कम दर पर, रेट्स पर, और बिना ज्यादा क्रेडिट हिस्ट्री के, पेपर वर्क के आपको वो लोन्स मिलते हैं। तो आप उनकी फाइनेंशियल नीड में इस तरीके से जोड़ें कि जब भी आपको कोई बड़ी फाइनेंशियल नीड है, तो क्या मेरे पास ऐसा गोल्ड रखा है जिसको अभी मैं इस्तेमाल करके कम दर पर रेट्स ले सकता हूँ, आसानी से लोन्स ले सकता हूँ। उसको उस तरीके से अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग में जरूर रखें। बिल्कुल। बिल्कुल पूजा जी, एक आखिरी सवाल कि अगर एक आम ग्राहक है, गोल्ड लोन लेने से पहले सबसे अहम 3 सावधानियां उसे कौन सी बरतनी चाहिए, और सबसे ज़्यादा ध्यान उन्हें कौन सी ऐसी सावधानियों पर देना चाहिए कि जो वो ना करें, और सावधानियां बरतें और ऐसी गलतियां वो ना करें? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे पहले मैंने कहा, कि गोल्ड की वैल्यू आपको खुद को जरूर पता होनी चाहिए, ताकि कोई आपको ये ना बोल सके कि आपका सोना 18 कैरेट नहीं है तो 16 कैरेट है, या 20 कैरेट नहीं है 18 कैरेट है। आप अपने सोने की एक्चुअल वैल्यू खुद से समझ के, से परख पा के जाएं, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। दूसरा, रिपेमेंट के टर्म्स, जो वापस करने के लोन के टर्म्स होते हैं, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, फोरक्लोजर चार्ज है, प्री क्लोजर चार्जेस है, इनके बारे में जरूर जानें और इनको कंपेयर करें। और जितने ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं आपके अराउंड, उनको आप ज़रूर चेक करें। आजकल ऑनलाइन और फिनटेक्स के द्वारा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके थ्रू आप जान सकते हैं कि आपके गोल्ड के अगेंस्ट कितनी वैल्यू मिलेगी। इन दो चीज़ों को अगर आप ध्यान में रखते हैं, तो आई एम श्योर ये आपके लिए बहुत ही अच्छा और आसान विकल्प होगा एक लोन लेने की।
बिल्कुल, तो इन बातों का ध्यान आपको रखना है कि गोल्ड लोन आप ले रहे हैं तो देखिए सबसे पहले तो ये बहुत ज़्यादा सिक्योर्ड है और इमरजेंसी पर्पज़ से आप इसे ना देखें, आप देखें कि फ्यूचर में इसे आपको इन्वेस्ट करना है, उस पर्पज़ से आप इसे रख सकते हैं, टारगेट आप अपना सेट कर सकते हैं। इसके अलावा गोल्ड लोन लेते समय आपको कंपैरिजन करना है, मार्केट में जाइए, बैंक्स को देखिए, सबकी अलग अलग टर्म्स हैं तो उनको आपको ध्यान में रखना है और साथ ही प्री क्लोजर जो चार्जेस हैं वो भी आपको पहले से ही देख लेने हैं, बैंक से प्रॉपर बात करनी है। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए पूजा जी, समय देने के लिए। थैंक यू सो मच अंजलि जी मुझे बुलाने के लिए, धन्यवाद। तो गोल्ड लोन पैसा जुटाने का आसान और सस्ता तरीका है, लेकिन ये तभी सही है जब इसे सोच समझ कर लिया जाए और समय पर चुकाया जाए। बिना प्लानिंग ये जंजाल भी बन सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए पासबुक द सेविंग शो, सिर्फ अमर उजाला द बोनस पर।